मुझे कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि हम झारखंडियों के लिए कोई विशेष कार्य जो है वो हुआ, कि झारखंडियों को वो सम्मान और उचित हक मिले। ये चीज़ें जो होनी थी वो नहीं हुई, कि जिन चीज़ों के लिए हमारा राज्य अलग हुआ, जिन झारखंडियों के हकों के लिए हुआ, वो कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए था, उनकी डेवलपमेंट उस लेवल की होनी चाहिए थी। आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। 500 रुपये में जो वोट से पहले बिक जाते हैं उस कार्य को छोड़ना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा साक्षर बनने से पहले, ताकि आप ये बात समझ पाओ कि आपकी हक कहाँ है। जब भगवान राम का मंदिर बन सकता है अपने देश में, तो हमारे झारखंड का विकास क्यों नहीं हो सकता है? कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आपने सुना होगा, देश प्रेम से बड़ा कोई नशा नहीं होता। जी हाँ, अब बात नशे की कर रही हूँ। वैसे तो नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन युवाओं में अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की, अपनी संस्कृति को बचाने का नशा हो, तो वो नशा अच्छा होता है। आज हमारे साथ तिरंगे को अपने बैग के साथ लेकर चलने वाले एक योद्धा हैं। ये अभी BBMQ कैंपस में पहुंचे हुए हैं, हम वहीं पर हैं, और ये झारखंड की यात्रा पर निकले हैं। पूरी बातचीत आज हम इनसे जानेंगे, आखिर इस जर्नी में पड़ाव दर पड़ाव ये कैसे आगे बढ़े, और कोयलांचल के युवा क्या सीख सकते हैं इस योद्धा से। सबसे पहले जोहार। जोहार मैम, और नमस्कार आप सबको। जी, परिचय आपका जानना चाहूँगा। जरूर। मेरा नाम आर्य गुप्ता है, मैं जन्म और बोकारो का रहने वाला हूँ, बोकारो ज़िले से संबंधित। और चूँकि इसी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी से संबंध रखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ महाविद्यालय, विस्थापित महाविद्यालय में जी। तो मैं इस दौरान यहाँ पे आया हूँ। फिलहाल मैं झारखंड के 24 जिलाओं को पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पैदल यात्रा जी। अच्छा, ये जर्नी कब से शुरू हुई आपकी? जी, ये जर्नी प्रारंभ करा था मैंने 18 दिसंबर 2022 को। और वो पहला डिस्ट्रिक्ट था बोकारो, और ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है धनबाद। धनबाद। जी। अच्छा, मतलब ये धनबाद पूरा होने के बाद आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी? जी, धनबाद के जो बाघमारा है वो अंतिम डिस्ट्रिक्ट का छोर होगा। हाँ। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि वहाँ करने के बाद जी, मैं वापस अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर जो है वो रुख मोड़ूंगा, और ये 15 मार्च को समापन हो जाएगा। 15 मार्च। जी। अच्छा, 2022 में यात्रा शुरू हुई। जी मैम। कितनी उम्र है अभी आपकी? 26 प्लस हूँ मैं इस वक्त। 26 प्लस। इतनी उम्र में तो लोग सोचते हैं कमाऊं कैसे, परिवार को कैसे संभालूं। आपने झारखंड को संभालने का सोच लिया। एक्चुअली संभाल नहीं रहा हूँ, बट हाँ, हमारी जो चीज़ें हैं, खास करके अपने झारखंड की जो अपनी ऐतिहासिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, धार्मिक पहचान है, या फिर यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल, पुरातात्विक पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसके साथ यहाँ के जो चीज़ें हुई पास्ट में, जैसे यहाँ के इतिहास हुई, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई क्रांतिकारी, यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उन चीज़ों को जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके देखूं, और दुनिया को भी बताऊं कि हमारा झारखंड किसी से कम नहीं है। 24 साल हो गए हैं इस राज्य को अलग हुए, बट फिर भी उसकी जो अपनी पहचान है वो कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलती है। उन चीज़ों ने मुझे कहीं ना कहीं इस काम को करने के लिए प्रेरित करा, कि मैं झारखंड के युवाओं के लिए जो बाहर पढ़ रहे हैं या फिर गए हैं किसी भी कंपटीशन के तहत, जी, किसी भी कंपटीशन के तहत गए हैं, तो उनके साथ जो भेदभाव होता है वहाँ बाहर में, जो डिमोटिवेशन उनके दिमाग में भर दिया जाता है, जो गिलीज भर दिया जाता है, उसको मैं कहीं ना कहीं दूर कर पाऊँ, इसी उद्देश्य से मैं चला हूँ, ताकि लोगों को ये बता पाऊँ कि झारखंड की धरती जो 40% खनिज संपदा देती है, और इससे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं अहम योगदान है अपने झारखंड का, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अनछुए हैं, देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि रिपीटिंग होती जाती है कि यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना है। बट झारखंड ये वो प्रदेश है जो बहुत नीचे पायदान में आती है पर्यटन के मामले में, क्योंकि लोग उनको जानना नहीं चाहते। लोगों को ये दिमाग में है कि झारखंड मतलब झाड़ियों का खंड, तो लोग वहाँ से जंगली झाड़ी के लोग होंगे, आदिवासी होंगे, भूखे नंगे लोग होंगे, असभ्य लोग होंगे। तो वो जो चीज़ें हैं, जो झारखंडियों के प्रति वो मानसिकता है, उसको मैं बदल पाऊँ, इसलिए इस पैदल यात्रा को करते हुए अपने ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या रील्स के माध्यम से अपने सुंदर झारखंड की छवि को मैं दिखा पाऊँ, ऐसी मेरी मंशा है। ओके, क्या यूट्यूब चैनल का क्या नाम है आपका? मेरे यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम ID, जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, वो जो है वो फ्लाइंग आर्या 15 के नाम से। अच्छा, ठीक है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी, लाइव इंडियन गार्ड के जितने भी दर्शक हैं, मातृभूमि और मातृभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए जो योद्धा आपके सामने अभी खड़े हैं वो निकले हैं। आप इन्हें इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो। एक और सवाल रहेगा,
जब आप निकले घर से जी मैम। तो माँ ने नहीं कहा बेटा इस उम्र में सन्यासी बन रहे हो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हर एक छात्र को इस सवाल का आंसर चाहिए, जी, जी। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जैसे आपके बीच अभी यूनिवर्सिटी भी आया हूँ, बिल्कुल। डेफिनेटली मैं यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आया था। तो कई सारे छात्रगण जो होते हैं वहाँ पे ये पूछते हैं सवाल जी, कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। जी। जैसे आपने पूछा माँ को थोड़ा पीड़ा नहीं हुई, बिल्कुल वो होती है, निश्चित रूप से होनी है। और ख़ास करके कुछ ऐसा कदम जहाँ से कोई निश्चित नहीं है कि मैं वापस आऊँगा, जी, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ, लोग चलते हैं गाड़ियों से, साइकिलों से चलते हैं। कई महीने में वो अगर मन नहीं करे तो तुरंत वापस भी आ सकते हैं, बट मैं जिस कदम से निकला हूँ पैदल यात्रा करने के लिए, एक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, नहीं कि वो ख़त्म करने के बाद ही आऊँगा, तो डेफिनेटली पेरेंट्स बहुत इस चीज़ से जो है वो रहते हैं कि इनको मौका दिया जाए करने के लिए या ना दिया जाए, और जी। ये निश्चित रूप से था। जी, बट मैं आपको बताना चाहूँ मैम कि मैं पेशे से एक क्रिकेटर रह चुका हूँ पूर्व में। जी, इस वक्त मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ और भारत के 15 से 16 स्टेट, 16 से 17 स्टेट में बोलूँगा, उसको मैं घूम चुका हूँ, जी। इवन अंडमान निकोबार भी। और जितनी भी मैंने जर्नी करी है वो सारे सोलो ट्रैवलर हूँ एक्चुअली में, तो खुद ही करी है। तो जी। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं थोड़ा पेरेंट्स को मना पाने में सक्षम रहा। एक बात जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो जो युवा वर्ग देख रहे हैं मुझे, जी। कि आप कुछ भी काम करते हैं, अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। जब मैं क्रिकेटर था तो लाइट्स, ठंड के दिनों में लाइट्स में, और सुबह के टाइम कुछ 3 बजे 4 बजे सुबह से जो है प्रैक्टिस किया करता था लाइट्स में, 9-10 बजे रात को किया करता था, बीच में कुछ काम उम करके। तो मेरी डेडिकेशन लोगों ने देखा था, पेरेंट्स भी उस चीज़ को जानते समझते थे कि ये आ जाएगा, ये करके वापस इसमें गट्स है। तो आपको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है जी। उस फील्ड में, तो मुझे लगता है पेरेंट्स फिर मान जाते हैं। अच्छा, मतलब फैमिली को मना लिया आपने? हाँ, मैंने मना लिया, क्योंकि मैं 2020 जब कोविड आई थी, उससे पहले से ही ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि किन चीज़ों ने मुझे ज़्यादा प्रेरित कर दी। वो तो किए ही कि मेरे झारखंड को कोई नहीं जानते थे, पर झारखंड को क्यों नहीं जानते थे, यहाँ से जो भी, जी, मैं 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2010 से पूर्व की बात कर रहा हूँ, जब जिस वक्त सोशल मीडिया का टाइम उतना नहीं था। बिल्कुल। यहाँ से जो भी सितारे निकले, जो भी डीसी, एसपी या किसी भी अच्छे पोस्ट पे निकले, उन्होंने कभी भी झारखंड के उन चीज़ों के बारे में बयान करना जरूरी नहीं समझा। आज कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से हमारी जो ये स्थिति है वो बन पड़ी है कि हम जब दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, हम साउथ में जाते हैं, तो हमारे लड़के लड़कियों को बहुत परेशानी होती है, स्पेशली जब किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी क्लासेस को करने के लिए बाहर में रह रहे हैं। यार तुम लोग तो झारखंड से हो, तुम लोग क्या पार्टी उटी ज्वाइन करोगे, तुम लोग क्या मतलब ऐसे वैसे, मतलब इतनी विचारधाराएं कि बच्चे वहाँ पे जा कर के हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, और वो जो कार्य अपने झारखंड के लिए करने के लिए गए वो वहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ो यार, वैसे भी तो रहना है हमें यहाँ पे, झारखंड को ही छोड़ो। तो जो हमारे यहाँ के अपनी पर्व त्यौहार थे, कर्मा थे, सरहुल थे, सोहराय थे, जो भी चीज़ें थे, आप उनको वो करते हुए नहीं पाएंगे। आप यहीं पे आप देखिए कि जो भी एसपी डीएसपी जो साउथ से हैं, जो मुंबई से हैं, जो दिल्ली नॉर्थ से हैं, वो अपने कल्चर को यहाँ पे बहुत अच्छे आज भी संवार करके रखे हुए हैं। तो उन कमियों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं अपने यहाँ से, उन लोगों ने कभी एक बार भी आकर के अपने झारखंड के उन खूबसूरत संस्कृति, इतिहास, पर्यटन स्थलों को भी दिखाने का प्रयास नहीं किया। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है हमें हमारी वो पहचान नहीं मिल सकी। तो इन्हीं चीज़ों ने जो है इस पाकल का काम करा। और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें, जब चूँकि झारखंड भारत के 15-16 स्टेट घूम रहा था, तो उन चीज़ों को मैं कलेक्ट करते जाता कि कहाँ किन में काम करना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, कोविड के टाइम से ही बताया, कोविड के पहले से कई सारे लोगों को इन्वाइट किया था कि प्लीज़ आए हमारे झारखंड में घूम लो यार, अच्छा नहीं लगता है, पूरी दुनिया को दिखाते हो, हमारे झारखंड को कोई नहीं दिखाता है। तो अभी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में हूँ, लोग बाहर में बोल देंगे तुम लोग के यहाँ तो सिर्फ कोयला गुड़ी है, ठेठ भाषा में कोयला गुड़ी है। आपको बताना चाहूँ कि यही कोयला गुड़ी है जो 4 महानगर को रोशन करने में सक्षम जो है उसको प्रदान करता है। यहाँ से बिजलियाँ जाती हैं दूसरे देशों में, मेरा ये यकीन करें। इसके बावजूद भी कि लोग, हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में हैं, यहाँ से कोयला निर्यात पूरे देश भर में होती है, इसके यहाँ के लोगों को वो वैल्यू नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा होती है, और हम जैसे युवाओं को अगर पीड़ा नहीं होती तो फिर क्या युवा है, और अगर हम ना करें तो फिर कौन करे मैम। इसी वजह से कोई किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सक्षम था कि हाँ मैं घूम पाने में सक्षम हूँ, फ्रेंडली है मेरा बॉडी कि अडॉप्ट कर सकता है उन सारी समस्याओं को, तो मैंने इसको किया। और इतने सारे हार्डवर्क मेरे को करने की आदत थी कि मैं ठंड में भी इतना रात तक खेल सकता था, गर्मियों में भी। झारखंडी भी बाहर जाकर जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं करा पाते हैं। वैसे में क्या इसका कारण राजनीति भी है? क्योंकि जो झारखंड की राजनीति रही है हमेशा, वो झारखंडियों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि देश में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है जी, तो सिर्फ शासन नहीं, प्रशासन भी, दोनों सम्मिलित होते हैं। और अब मैंने प्रशासन की बात करी थी इससे थोड़ी देर पहले, तो मैं शासन को कैसे छोड़ सकता जी हूँ बिल्कुल। मैम। बिल्कुल, ये जो हालिया हमारे साथ घटना घटी है, देखिए 24 साल हो गए,
24 साल में मैं एक छात्र होने के नाते कह सकता हूँ, जैसे अभी सीजीएल की भी एग्ज़ाम आई थी, बिल्कुल ये उनका दायित्व था। हम लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है क्योंकि आप हमें लीड कर सको अच्छे वे में। जी 40% खनिज संपदा देने का मतलब सबसे अमीर राज्य हमारा है। जी तो जितने भी मंत्रीगण बने, चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, हम बहुत न्यूट्रल पॉलिटिक्स को सोचते हैं, न्यूट्रल होकर के, कि जो चीज़ें होनी चाहिए झारखंडियों के लिए, चाहे मुझे जिसकी भी सरकार आई। सबसे पहले तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट आज तक आई नहीं, सिर्फ एक काल हुई 14 से लेकर के 19 तक के बीच में। जी मुझे कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि हम झारखंडियों के लिए कोई विशेष कार्य जो है वो हुआ, कि झारखंडियों को वो सम्मान और उचित हक मिले। ये चीज़ें जो होनी थी वो नहीं हुई। बेशक इस बात से कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने कदमों में पूरे झारखंड को नापा है। मैं किसी भी एक पार्टी विशेष समुदाय के बारे में कुछ नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। और जब मैं सबके लिए कर रहा हूँ तो कुछ अच्छाइयों के साथ साथ मैंने बुराइयाँ भी नोटिस कर ली। तो जाहिर सी बात है, ये जो स्थिति बन पड़ी, हम जब 24 साल पहले अलग हुए, हमारे पास एक योजना अच्छी सी होनी चाहिए थी कि जिन चीज़ों के लिए हमारा राज्य अलग हुआ, जिन झारखंडियों के हकों के लिए हुआ, वो कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए था, उनकी डेवलपमेंट उस लेवल की होनी चाहिए थी। अब 24 साल के बाद अब थोड़ी बहुत कहीं कुछ देखने के लिए मिलती है, तो ये एक अच्छी सोच नहीं हुई। ये एक अच्छी झारखंड को अलग करने की जो दिशा थी वो नहीं अच्छी साबित होती है। मेरा ये मानना है कि उनमें काम करने की आवश्यकता थी, और अभी भी इतनी है कि शायद ही मतलब कोई देश जो है, दूसरे देश, वो इस चीज़ को सोच पाए कि हम झारखंड के लोग अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल जो जीवन की मौलिक इकाइयाँ हैं, जो मूलभूत इकाइयाँ हैं, उनसे भी अनछुआ है। तो ये बहुत शर्म की विषय है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हैं। अभी भी है कि दूर दराजों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं देखने के लिए मिलती है। तो बेशक मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। 2024 में क्या झारखंड का नसीब बदलेगा? ये तो आप सभी जनताओं से पूछिए, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल, मैं अपने थॉट्स के बारे में मैंने कल क्लियर किया। और अगर इस बातों को जनताओं की बात से पूछते हैं, मेरी अगर राय जानना चाहते हैं इस मैटर में, तो मैं सभी लोगों से आगाह करना चाहता हूँ पहले कि मैंने जिन कदमों से नापते हुए झारखंड के उन कोनों तक देखा, उसमें एक चीज़ पाया कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, हमें शिक्षित होना पड़ेगा। वस्तुतः ये अब आपके विषय है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। 500 रुपये में जो वोट से पहले बिक जाते हैं, उस कार्य को छोड़ना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा साक्षर बनने से पहले, ताकि आप ये बात समझ पाओ कि आपकी हक कहाँ है। लोग तो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं उसी मोर को नाचते हुए दिखा रहा हूँ जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो आप देखिए, तो पहले अपनी चीज़ों को जानिए। बंजर भूमि है मैम, इस बात को कहते हुए मैं चाहता हूँ कि छोटी सी रहे इस इंटरव्यू को, कि बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि की अगर हम देख रेख नहीं करें, सिंचाई नहीं करें, तो खरपतवार उगनी है। तो इसीलिए बंजर भूमि की सिंचाई करना भी बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपनी सिंचाई करके उन खेतों को अच्छा खेतों में तब्दील कर सकें। अगर ट्रांसफार्मर को भी चलाने के लिए आपको, अगर उस गाँव में बिजली नहीं है, तो 20 लोग मिल करके एक एप्लीकेशन देते हैं प्रशासन को या शासन को कि हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए, के लिए तो मिलता नहीं है। जब भगवान राम का मंदिर बन सकता है अपने देश में, तो हमारे झारखंड का विकास क्यों नहीं हो सकता है? तो इन बातों को समझना पड़ेगा उन लोगों को, और झारखंड के सभी लोगों को जो झारखंड में रहते हैं, झारखंड के कल्चर से ओतप्रोत है और उनको अपनाया है, उन सभी झारखंडी भाई बहनों से नम्र निवेदन इस बात को कहते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि लोग अपने चीज़ों को छोड़े नहीं, अपने हकों को समझे, अपने झारखंडी होने पे गर्व करें, उन चीज़ों को जाने। आज सोशल मीडिया का टाइम है, कुछ छिपा नहीं है, ट्रैवलिंग करें, एटलीस्ट कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर दराजों में क्या है उनको जाने, अपनी चीज़ों को समझे, उनके लिए आवाज़ें उठाएं। ये बात विषय करना छोड़े कि वो गाँव का है, वो शहर का है, जिनका भी है साथ मिल करके काम करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब इन फिजूल की बातों को ख़त्म करके विकास की बातें जो है वो किया जाए, क्योंकि 24 साल हो गए, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। धन्य है वो धरा जहाँ ऐसे लोग जन्म लेते हैं, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, बिरले ही वो लोग होते हैं, लाखों करोड़ों में एक होते हैं जो धरा के बारे में सोचते हैं। खैर, ये रही कहानी एक ऐसे योद्धा की जिसने खुद को झारखंड के लिए न्यौछावर किया है। धनबाद की अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।